Good morning, class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today we will discuss about part of sentences. In last video, I explained you phrases, sentence, types of sentence, या kind of sentence. Then in last video मैंने आपको बताया था सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. चलिए आज हम उनको थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे. देन first point, subject. A subject is a word or a group of words which convey the names of person or things that we are speaking about. Subject एक सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ थिंग हो सकता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है. सिंपल अगर हम बात करें हु, किसी भी सेंटेंस में हु के रिप्लाई में जो आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है. सेकंड, ए प्रेडिकेट इज द part of a sentence which contains a verb and states something about the subject. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर लीव द सब्जेक्ट, जो भी पार्ट आपका रिमेन बचता है वो आपका प्रेडिकेट में, जितना भी पार्ट आपका सब्जेक्ट को लेफ्ट करके, लीव करके, छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट के सेंटेंस में बचता है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ट्रीज आर shedding their leaves. In the sentence, all the trees is a subject here because the sentence is telling us something about the trees. Are shedding their leaves is the predicate because that is being said about all the trees. The subject usually comes first in sentence. Subject किसी भी sentence में पहले आता है. However, in certain cases, it is placed after the predicate for emphasis. Certain cases में आपका predicate parts पहले आ सकता है. For example, blessed are the merciful. Blessed are the merciful. In the sentence, to determine a subject in a sentence, ask who. जैसे मैंने आपको बताया था, हु के आंसर में जो भी आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है. इस सेंटेंस में अगर हम बात करें हु के आंसर में क्या आएगा, हु के आंसर में आएगा आपका द मर्सी. एंड अदर सेंटेंस आपका होता है प्रेडिकेट. तो द मर्सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट. ब्लेस्ड आर आपका होगा प्रेडिकेट. नेक्स्ट पॉइंट, रूल फॉर राइटिंग ए सेंटेंस. सेंटेंस लिखने के कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको देख लेते हैं. चलिए, फर्स्ट है आप यूज शॉर्ट सेंटेंसेस. जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आप ट्राई करें कि सेंटेंस शॉर्ट हो. जितना शॉर्ट सेंटेंस होगा उतना ही इजी उसको कन्वर्ट करना होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा. नेक्स्ट, लिमिट सेंटेंस कंटेंट. जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस को लिमिट कंटेंट में रखना चाहिए. इकोनोमाइज ऑन वर्ड्स. नेक्स्ट, अरेंज द सेंटेंस इन ए प्रॉपर सीक्वेंस.
design sentences to emphasize on the topic. Next topic is part of speech. वैसे तो आप सब ये चीजें पढ़ चुके हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में सारी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन नाउ लेट्स सी इन कंप्यूटर पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन्स. फर्स्ट है आपका नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस. आप सभी को नाउन की डेफिनेशन भी याद होगी. A noun is a word name. A word that is used to name a person, a thing, an animal, a place or an idea. नाउन जैसा आप जानती हैं क्या होता है. ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप नेम ले लीजिए, मोहित, लंदन, टेबल, हॉप, गोवा, फॉर such as. Next, a pronoun, a word used in place of a noun or a noun phrases to avoid repetition. नाउन की जगह हम जो भी वर्ड यूज करते हैं वो आपका प्रोनाउन होता है. आई, यू, वी, दे, वी, अस, देम, दोज, ही, सी. दिस इज आवर प्रोनाउन. एडजेक्टिव, a word that describe, modify or gives more information about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव क्या होता है, आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन. नेक्स्ट, वर्ब, a word that shows an action or a state to being. It shows what someone is doing, did or will do. Verb, क्रिया आपकी क्या है. वर्ब हमें बताती है कि कौन जो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ कर रहा है या करने वाला है या क्या कर चुका है. फॉर एग्जाम्पल गो, स्पीकिंग, लिव, बी, इज. ये आपकी वर्ब्स होती है. Adverb, a word that modify or describe a verb on adjective or another adverb, expression, manner, place, time or degree. For example, slowly, very slowly, well, today. Next, preposition, a word that show the relationship of a noun, noun phrase or pronoun to another word. For example, at, on, inform, it. क्या है आपकी प्रीपोजिशन है. कंजक्शन, ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, आइडिया और फ्रेजेस टुगेदर एंड शो हाउ दे आर कनेक्टेड. कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड को, फ्रेज को, नाउन, दो प्रोनाउन को, आइडिया को एक साथ जोड़ने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, अंटिल, इफ. Interjection, a word or phrase that express a strong emotion. They are usually followed by an exclamation sign. Ah, ooh, oops. Articles. An article